Good morning, students. Myself, B.H. Chauhan from Indo Bharat International Public School, class 12. Continue my chapter number 5, continuity and differentiability. Okay. Now, today we discuss about the exercise number 5.3. 5.2 is complete. Now, in this exercise, we discuss about the derivative of the implicit function and derivative of the inverse function of trigonometry. Okay. Now, first we discuss about the implicit function. Means implicit functions here, that means there are given that the functions of y and x are the incombined, and how can we find out the derivatives of such a function? It's very simple. Now for example, suppose some examples are discussed. If x minus y is equal to pi, so what is the find dy by dx? आपको dy by dx find out करना है. So similarly, suppose it is possible the function in term of y, first find the values of y. अगर ये possible है तो ऐसा करिए, otherwise you can find out the derivative of every function in separately with respect to x. For example, मैं इसी एग्जाम्पल को दो टाइप से करा रहा हूँ. सपोज y इज इक्वल टू x माइनस पाई. अब ये y के साथ में सेपरेट हो गया, बट हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. और नाउ यू कैन फाइंड the y is dy by dx, derivative of y with respect to x given by dy by dx is equal to derivative of x is 1 and minus pi is 0. So finally answer is 1. But for example 2, suppose we take the example 2. In this example also find dy by dx. When if, what is the function? Now see the function, the given y plus sin y plus sin y is equal to cos x. अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ कि y को एक तरफ और बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ करें, तो देखिए y यहाँ पे साइन फंक्शंस के साथ में और ये y अलग है. इसको अगर मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो y उधर भी चला जाएगा और इधर भी रहेगा. तो यहाँ y को सेपरेटली, y की वैल्यू को सेपरेटली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए यहाँ हम क्या करते हैं, सिंपल फर्स्ट फाइंड दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएबल ऑफ इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x. कुछ नहीं करना है. व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ y? dy by dx. आपको dy by dx लिखना है यहाँ पे. नाउ प्लस व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन? y को बाद में देखना है, पहले आप साइन को देखिए. व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन? साइन इज कॉस, और ये y तो एज इट इज उसके साथ ही चलेगा, इनटू. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ y? नाउ y इज dy by dx. अब ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू x कंप्लीट. cos y into dy by dx is equal to cos x is minus sin x. And now also find the, ये cos का क्या है? Now what is the differential of x? अब हम x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x का अगेन 1, सो इंटू 1, तो इंटू 1 करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट की उसको माइनस साइन x लिख देते हैं. लेकिन यहाँ y जो है, y का अपन को सेपरेटली dy by ds लिखना होगा. अब यहाँ मुझे क्या फाइंड करना है? dy by ds. तो टेक द इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिवन इन टर्म ऑफ dy by dx. आपको dy by ds को एक तरफ और बाकी टर्म्स को एक तरफ, सो यू गेट द फाइनल आंसर dy by dx. You take the common is dy by dx. dy by ds is the common, then answer is 1 and plus cos y and is equal to minus sin x. So what is the dy by ds? Now here dy by dx is equal to this minus sin x as it is and whole upon 1 plus cos y. Okay student, so this is the final answer. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. तो यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन जो हैं वो इस टाइप के जो फंक्शंस होंगे वहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करना है और यही आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पर मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाया है
अब यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब यहां cos y लिखा है, तो यहां हमने जो y फाइंड आउट किया था, y को अगर मैं x में चेंज करना चाहूं तो cos sin x के साथ में y में क्या लिख सकता हूं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द, अगर मैं इस sin y को मैं चेंज करूं cos में, सो मैं क्या लिखूंगा, सपोज sin y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y, और यहाँ पर इनवर्स के साथ में अगर आप लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस इज साइन इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो आप चाहे तो उसको x की टर्म में चेंज कर सकते हैं। अब ये फाइनली आपका आंसर जो है वो x के साथ में है, इसमें यहाँ y कहीं पर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया नेक्स्ट। एंड नाउ थर्ड एग्जांपल नंबर थर्ड, यहाँ मैं एग्जांपल नंबर थर्ड लेना चाहूँगा। नाउ सी द एग्जाम नंबर थर्ड इज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.3। नाउ 5.3, now xy plus y square, xy plus y square equal to 10x plus y, equal to 10x plus y। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, इज करेक्ट। तो चलिए इसका अपन डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ x, सेम फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ दिस with respect to x, xy दो multiplication of two function x into y. So first find the differential of x is 1 and y as it is, and again plus x as it is and y is dy by dx। ये तो केवल x और y का डिफरेंशियल आपने फाइंड आउट किया है। और अब हम चलते हैं प्लस के साथ में। y square is first 2y and 2y into y is dy by dx and is equal to 10 is sec square x, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, and plus again dy by dx। कंप्लीट हो गया आपका, केवल dy by dx को कलेक्ट करना है। this term is the dy by dx and this term is also dy by dx, 2y dy by dx। और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो ये dy by dx यहाँ पे भी है, माइनस dy by dx एंड फाइनली इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म बच जाती है दिस y, इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो इट इज द माइनस y। तो नाउ दिस टेक द कॉमन, dy by dx द कॉमन, x प्लस 2y एंड माइनस 1 and is equal to sec square x minus y। Finally, dy by dx is, answer is sec square x minus y whole upon x plus 2y minus 1. This is the answer. This is the derivative of implicit functions। ये आपके सामने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। अब हम बात करते हैं, मैंने क्वेश्चंस 5.3 में दो टाइप के क्वेश्चंस है, एक इनवर्स फंक्शन और एक इम्प्लिसिट फंक्शन। आप इजीली फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 5 6 7 जो है वो आप आराम से कर सकते हैं, और लास्ट जो है वो इनवर्स फंक्शन, उसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना है, जैसे अपन ने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एक बनाई थी, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एवरी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, फर्स्ट यू लर्न अबाउट द ऑल द डेरिवेटिव ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं एक बार टेबल को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको सिंपली याद रहे। सपोज मैं यहाँ बना रहा हूँ टेबल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस। चलिए ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ fx और यहाँ लिख रहा हूँ उन्हीं का डिफरेंशियल।
करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट इज द साइन इनवर्स एक्स। अब देखना ही है इसका डिफरेंशियल क्या होगा। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड कॉस इनवर्स एक्स। साइन का अगर पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन के साथ में अगर चलते हैं, अगर अब कॉट है तो कॉट इनवर्स एक्स, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये अंडर रूट में नहीं है, ये ध्यान रखना टेन और कॉट का। और साइन और कॉस जो है वो अंडर रूट में है, सेम वैल्यूज है, यहाँ भी सेम वैल्यूज है, एक पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना। जहाँ पे सी है वो नेगेटिव है, यहाँ पे सी है तो ये नेगेटिव है, और जहाँ सी नहीं है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा। साथ में एक बार और काम करते हैं, साथ में अपन कॉट इनवर्स के साथ में साइन टेन का ऑपोजिट आ गया, कॉस का रह गया, तो सेक इनवर्स एक्स में आपको क्या लिखना है, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। सेक डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, सॉरी ये तो था अपना पॉजिटिव का, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको एक बार वापस से यहां लिखेंगे मॉड एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज मॉड एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक का आ गया। अब रह गया लास्ट फाइनली, इसके साथ में ये आपकी टेबल कंप्लीट। कॉसेक इनवर्स एक्स, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस ये 1 अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन नहीं लगाया, सॉरी, इसको एक बार वापस से, ये अपॉन में 1 अपॉन सबके साथ में ही ध्यान रखिए, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, तो इनवर्स फंक्शन के साथ में 1 अपॉन रहेगा, ये भी 1 अपॉन रहेगा, मॉड एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड ये c है तो c के साथ में नेगेटिव। लर्न करने का तरीका क्या हुआ, c के साथ में नेगेटिव, c के साथ में नेगेटिव, यहाँ भी c के साथ में नेगेटिव। वैल्यू आपको याद रखनी है, मॉड x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको याद करते हैं, देखो साइन एंड कॉस इनवर्स फंक्शन जो हैं उनकी वैल्यू सेम है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर। बट साइन के साथ में पॉजिटिव लेकिन कॉस के साथ में नेगेटिव, कॉस इनवर्स है c है तो वो नेगेटिव हो गया। अब आते हैं टेन। टेन और कॉट इनवर्स फंक्शन जो है उनका डिफरेंशियल जो है 1/1 प्लस स्क्वायर, 1/1 प्लस स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट नहीं लग रहा है, बट टेन के साथ में पॉजिटिव, c के साथ में नेगेटिव, याद हो गया आपको। नाउ सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स की दोनों का डिफरेंशियल सेम है, 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम है दोनों का, बट सी एस के साथ में 1 और सी के साथ में नेगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ये टेबल अगर आपने याद कर ली तो ये इनवर्स जितने भी फंक्शंस हैं इनका डिफरेंशियल आपको ये टेबल मैंने बना दी है, इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, और इसी के साथ में अपन जितने भी इनवर्स फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि जो भी फंक्शंस हैं उनको प्रूव करने के बाद में ही इनका डेरिवेटिव लिखा है। साइन इनवर्स एक्स को भी हम प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ साइन इनवर्स लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सब फंक्शन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा प्रूफ, केवल क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखना है। अगर क्वेश्चन में आ गया सेक इनवर्स एक्स तो डायरेक्ट आप इसको डेरिवेटिव में ये लिख सकते हैं, उसको प्रूव करके नहीं लिखने की जरूरत है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तो मैं एक जनरल नॉलेज के बेसिस पर y इक्वल टू क्या, आप कहोगे सर ये कैसे आया, मैंने लिखा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इनवर्स है, हम लिखते हैं x इनवर्स इज इक्वल टू y, तो व्हाट इज द x इक्वल टू, अगर मैं ये इनवर्स है तो x उधर चला जाएगा, अगर मैं उधर को इनवर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करूं तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ y इक्वल टू x इनवर्स है, तो व्हाट इज द x इक्वल टू, डेफिनेटली y हो जाएगा।
ये फंक्शन उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/x हो जाएगा, यानी कि 1/x, और ये इधर इंटू हो जाएगा, तो सॉरी ये आ जाएगा आपका x इंटू वाई। तो अभी आप थोड़ा सा ये ध्यान न दें, यहाँ पे इनवर्स के साथ में सपोज साइन इनवर्स है, इस साइन को इधर शिफ्ट करो तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, साइन y। करेक्ट। एक काम करते हैं, ये कैसा है, यू मत सोचो कि साइन और x साइन के साथ में नहीं है, इनवर्स फंक्शन है, ये पावर इनवर्स है, इसको इधर लाएंगे तो y के साथ में साइन y चला गया, तो x की वैल्यू क्या बन गई, साइन y। x इज इक्वल टू साइन y। अब मैं इसका डिफरेंशियल करने जा रहा हूं। डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 and differential of sin is minus, sin is cos y, and differential of y is dy by dx, right? अब एक काम करते हैं, क्या मैं इस cos y को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर y, और साथ में मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट, बिकॉज ये तो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो यहां पर हमने लिखा कॉस वाई को मैं लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और इनटू डी वाई बाई डी एक्स। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी इक्वल टू ये फाइनली ये जो इंटू में टर्म है ये इधर आएगी, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब व्हाट इज द साइन वाई, ध्यान से देखिएगा। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, साइन वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ में साइन स्क्वायर वाई है तो साइन वाई इक्वल टू एक्स, मैं साइन वाई की जगह एक्स लिख रहा हूँ और साथ में ये स्क्वायर है तो ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये मैंने एक फॉर्मूला प्रूव करके आपको बता दिया। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाई डी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यू कैन प्रूव द ऑल द फॉर्मूलाज, बट यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल इस टेबल को आपको लर्न करना है जैसे पहले आपने याद किया था। इस टेबल के साथ में हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल ऑफ सम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका रह जाता है। एक क्लास और होगी इस एक्सरसाइज 5.3 के लिए, उस क्लास के साथ में मैं अब 5.3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। नाउ थैंक यू एंड गुड डे।